आज के इस वीडियो में हम लोग जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ग्राफ का भी कुछ व्यूज़ दूंगा, जिससे कि आप अगर इन्वेस्टमेंट इस शेयर में करना चाहो तो आपको काफ़ी मदद मिल सके। करंट प्राइस की बात करूँ तो इस शेयर का करंट प्राइस है 269.70। अब हम लोग पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं इस शेयर का। तो पिछले 1 ईयर में ये शेयर ने लगभग 5% का रिटर्न दिया है, 5.36% का। अगर पिछले 5 ईयर की रिटर्न की बात करूँ तो पिछले 5 ईयर में ये शेयर लगभग 50% डाउन गया है, -48.36%। यानी कि पिछले 5 ईयर में ये शेयर अभी तक डाउन में ही है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करो तो इस शेयर ने मैक्सिमम रिटर्न 731.48% का दिया है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस शेयर में थोड़ा सा ही कैपिटल लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप इंटरटेनमेंट सेक्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा हर स्टॉक में लगाओ, तो मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ग्राफ इसका डिटेल एनालाइज करके बताऊँगा। देख सकते हैं आप, इसका कुछ ग्राफ ऐसा नज़र आ रहा है। देख सकते हैं प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया, शेयर ऊपर तक गया, उसके बाद सीधे डाउन हो गया। अब ये डाउन हो गया तो ये काफ़ी टाइम लगा दिया अपने अपर हाई को लाने में। देख सकते हैं कितना टाइम ये लिया है, फिर से ये डाउन चला गया, फिर से। तो ऐसा इसलिए होता है कुछ स्टॉक्स में, इसका मेन कारण सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के कारण ही ऐसा देखने को जनरली मिलता है। तो इस टाइप के स्टॉक को अगर आपको लेना है विदाउट स्टॉप लॉस तो लेना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में मैं आपको विज़न बता रहा हूँ। विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल लेना आपको के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते जब शेयर को बाय करते हैं, और उनका कहना ये रहता है कि लॉन्ग टर्म में तो ये मुझे प्रॉफिट देगा ही। हाँ बिल्कुल देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपर लगा था उसके बाद तो नीचे आया तो कितना टाइम लग गया। अब इतने दिनों तक आपका तो पैसा फंसा ही रह गया कैपिटल। आपने सोचा कि लॉन्ग टर्म में विज़न में तो ये प्रॉफिट देगा ही देगा, लेकिन आपका जब नीचे आना शुरू किया ये शेयर तो नीचे ही रह गया कितने सालों तक। आप देख सकते हैं ये 2002 का है, 2002। ये 2001 के अराउंड होगा या 2000 के अराउंड होगा। फिर 2008, 14, 15, 16, 18 तक में ये शेयर ऊपर गया है। तो इतने टाइम तक अगर आपका कैपिटल फंसा रह जाए तो आपका जो इन्फ्लेशन के कारण कैपिटल रहेगा वो तो डिक्रीज़ ही कर जाएगा, और एफडी से भी कम आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अपना टारगेट 2-3 तरह का सेट कर लेना चाहिए, T1, T2, T3। T1 में आप 5% रख सकते हैं, T2 में आप 6% रख सकते हैं, T3 में आप 8% रख सकते हैं। इस टाइप का अपना जो भी टारगेट आपको सेट करना है वैसा सेट कर लें। आप टेक्निकल एनालिसिस पे बिल्कुल ध्यान दें। टेक्निकल एनालिसिस न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है, ताकि आपको इस शेयर का डिफरेंट टाइप का फ्यूचर्स के कुछ थिंकिंग पता चल जाए। अब हम लोग थोड़े से शेयर के मार्केट कैप की बात कर लें और फंडामेंटल डिटेल्स की बात कर लें। तो मार्केट कैप की बात करें तो इस शेयर का मार्केट कैप 25.88 TCR है, जो ठीक ठाक माना जाएगा अगर इस सेक्टर को देखा जाए तो। अब चलिए बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। तो इस शेयर का पी रेशियो है 26.95, लेकिन जो सेक्टर का पी है वो है -173.27। तो सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी बहुत अच्छा है। पीवी की बात करें तो सेक्टर का पीवी ज़्यादा है और इसका पीवी कम है। डिविडेंड की बात करें तो ये शेयर थोड़ा सा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। सेक्टर के मुकाबले इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो अधिक है। अगर एनालिस्ट की बातों को आप मानते हैं, एक्सपर्ट की बातों को मानते हैं, तो 86% ऐसे एनालिस्ट हैं जो इस शेयर को आपको लेने की सलाह देते हैं। यानी कि इस शेयर में आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे रिस्क काफ़ी हाई है। इस शेयर को अगर आप बाय करते हो तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। इसका मैंने आपको पहले ही डिटेल एनालिसिस करके बता दिया है कि आपका ये जो ग्राफ गया है कुछ ऐसे करके ऐसे गिरा है ग्राफ। तो ये आप देख ही सकते हो, कोई किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उसका कैपिटल फंसा रह गया होगा, और अभी ये शेयर अपने हाई पे ही है। अगर पिछले 1 ईयर को देखा जाए, मैं 5 ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 ईयर को की बात कर रहा हूँ, तो हाई पे ही है। लेकिन पिछले 5 ईयर में ये डाउन में है। तो मतलब अगर पिछले 5 ईयर में मान लो ये शेयर
पिछले 5 ईयर में यहाँ पे था, तो पिछले 1 ईयर में अभी ये यहाँ पे ही है, लेकिन ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो हो सकता है ये शेयर थोड़ा सा बाउंस बैक करे। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो करेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों के लिए आपको सिर्फ इस शेयर को देखना चाहिए कि टेक्निकल ये क्या शो कर रहा है। कुछ दिनों तक आप टेक्निकली व्यू पे पूरा ध्यान दे दो, इसके ग्राफ को अच्छे से रीड करो। जब आप चार्ट को अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस शेयर को आपको लेना है या नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस शेयर को लेते हो तो डिफरेंट टारगेट तो आपको सेट करना ही है। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको ग्राफ कुछ दिनों तक देखना चाहिए, परफॉर्मेंस देखना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। अगर आप इस शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रेडिंग में आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ तो आपको एक ही दिन में शेयर को सेल और बाय करना है, तो फंडामेंटल्स का उतना ज़्यादा प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है। टेक्निकल्स बस देखो, आप ट्रेडिंग आराम से इस शेयर में कर सकते हो।